मेरी प्यारी बहनों, क्या आपने कभी गौर किया कि रमजान की हर रात मियाँ बीवी का एक बिस्तर पर सोना क्यों जरूरी है? शायद आपने इसे आम सी बात समझा हो, मगर हकीकत इसके बरक्स है। बहुत सी औरतें इस बात को नजरअंदाज कर देती हैं और फिर वो गलती कर बैठती हैं जिसका खमियाजा उन्हें सारी जिंदगी भुगतना पड़ता है। रमजान में हर रात इबादत के लिए खास होती है, लेकिन इसी के साथ ये रातें आजमाइश का वक़्त भी होती हैं। अगर आपने लापरवाही की, अगर आपने अपने शौहर के जज्बात को नजरअंदाज किया, अगर आपने ये न जाना कि शैतान कैद होने के बावजूद आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है, तो याद रखें, ये लापरवाही आपकी जिंदगी बदल सकती है। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि रमजान में मियाँ बीवी के एक बिस्तर पर सोने की क्या अहमियत हो सकती है, मगर क्या आप जानती हैं कि यही एक आदत आपके घर की बरकत, आपकी मोहब्बत और आपकी इज्जत की हिफाजत कर सकती है। अगर नहीं जानती तो होशियार हो जाएं, क्योंकि कुछ हकीकतें ऐसी होती हैं जो वक्त पर न समझ आएं तो जिंदगी को तबाह कर सकती है। कहीं ऐसा न हो कि आपको बाद में पछताना पड़े। बस आप मेरे साथ जुड़ी रहें। इंशाअल्लाह मैं आपको वो सब बताऊंगी जो आप नहीं जानती। मेरी प्यारी बहनों, सबसे पहले तो मैं रमजान की फजीलत बयान करना जरूरी समझूंगी, और आप भी यही चाहती हैं कि हमें रमजान की बरकतों के बारे में बताया जाए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं आपको रमजान की बरकतों, अजमतों और रिफतों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद अपने सबकत की तरफ जाऊंगी। मेरी प्यारी बहनों, रमजान का महीना ये वो महीना है जिसमें दुआएं कबूल होती हैं, नेकियों का वजन बढ़ा दिया जाता है, बरकतें आसमान से उतरती हैं और वो फैसले होते हैं जो जिंदगी के रुख मोड़ सकते हैं। मगर मेरी बहनों, शैतान तो इस वक्त कैद है, मगर आपका नफ्स अब भी आजाद है। वो आपको इस बयान को मुकम्मल सुनने से रोकेगा, आपको बहलाएगा, आपको दुनिया की मसरूफियात में उलझाएगा, मगर आपने अपने नफ्स को शिकस्त देनी है और इस बयान को आखिर तक सुनना है, क्योंकि जो हकीकत मैं आपको बताने वाली हूँ वो शायद आपने कभी न सुनी हो। अल्लाह का फरमान है, रमजान वो महीना है जिसमें कुरान नाजिल किया गया, जो लोगों के लिए हिदायत है और हक और बातिल में फर्क करने वाली दलीलें हैं। यानी ये महीना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं, बल्कि अपनी रूह को पाक करने का महीना है, अपनी नीयत को संवारने का महीना है, अपने अमाल को बदलने का महीना है। मेरे नबी ने फरमाया, जब रमजान आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान को कैद कर दिया जाता है। मगर मेरी बहनों, अगर शैतान कैद भी हो जाए, मगर हम खुद अपनी बुराइयों को न छोड़ें, अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल न करें, अपनी जिंदगी को सुधारने की कोशिश न करें, तो फिर रमजान का क्या फायदा? हजरत अली ने फरमाया, रमजान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। मगर क्या हमने इस सब्र की हकीकत को समझा है? सब्र सिर्फ खाने पीने से रुक जाने का नाम नहीं, बल्कि अपनी नजरों की हिफाजत करना, अपनी जुबान की हिफाजत करना, अपने शौहर के हुकूकों को पूरा करना और अपने नफ्स को हर बुरी बात से रोकना ही असल सब्र है। रमजान में नेकियों की कीमत हजारों गुना बढ़ जाती है, मगर अफसोस, बहुत सी औरतें इसे महज एक रस्म समझकर गुजार देती हैं। रोजा रखती हैं, मगर उनके दिल में वो तब्दीली नहीं आती जो आनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा कि अगर यही रमजान आपकी जिंदगी का आखिरी रमजान हो तो क्या आप इसे ऐसे ही गुजारेंगी? नहीं। तो फिर अभी से जाग जाएं, क्योंकि जो वक्त गुजर जाए वो वापस नहीं आता। वक्त का सबसे बड़ा धोखा यही है कि ये हमें गुजरने के बाद ही समझ आता है। मैं आपको एक हकीकत से आगाह करना चाहती हूँ, अगर किसी के घर में खजाना दफन हो और उसे उसके बारे में बता दिया जाए, मगर वो सुस्ती में उसे निकालने की जहमत न करे, तो क्या वो उस खजाने का फायदा उठा सकेगा? नहीं। और रमजान का हाल भी कुछ ऐसा ही है। ये एक खजाना है, मगर जो इसे जाया कर देता है वो इससे कुछ हासिल नहीं कर सकता। एक मर्तबा एक अल्लाह वाले बुजुर्ग का गुजर एक वीरान बस्ती से हुआ। हर तरफ वीरानी, सन्नाटा और बिखरी हुई हड्डियां पड़ी थीं। दरो दीवार गिर चुके थे। ऐसा लगता था जैसे यहाँ कभी जिंदगी मौजूद ही न थी। वो बुजुर्ग वहाँ खड़े हुए और आंखें बंद करके गौर किया, जैसे कुछ महसूस कर रहे हों। अचानक उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो जमीन पर बैठ गए और झारो कतार रोने लगे।
करीब से गुजरते एक शख्स ने ये मंजर देखा तो हैरान होकर पूछा, हजरत, ये तो एक वीरान जगह है, यहाँ किस बात ने आपको इस कदर रुला दिया? वो बुजुर्ग कांपती आवाज में बोले, ये बस्ती पहले आबाद थी, यहाँ खुशहाली थी, यहाँ लोग बसते थे, हंसते थे, खाते पीते थे, मगर फिर उन पर अल्लाह का अजाब आया और सब कुछ खत्म हो गया। आज ये जमीन गवाह है कि यहाँ लोग अपने गुनाहों में इतने डूब गए थे कि उन्हें संभलने का मौका ही न मिला। वो शख्स कांप उठा और बोला, हजरत, ऐसा क्या हुआ था कि अल्लाह का अजाब उन पर आ गया? वो बुजुर्ग खामोश हो गए, आंखों में दर्द था, फिर लरजती जुबान से बोले, ये वो बस्ती थी जहाँ जुल्म आम था, जहाँ हकदार का हक मारा जाता था, जहाँ फकीरों को धुतकारा जाता था, जहाँ लोग दिन रात गुनाह में डूबे रहते थे, और जब अल्लाह ने उन्हें पुकारा, जब उन्हें सुधरने का मौका दिया, तो वो हंसकर आगे बढ़ गए, और जब अल्लाह का अजाब आया तो उनकी चीखें भी उनके किसी काम न आईं। वो शख्स खौफ से कांपने लगा, मगर बुजुर्ग की बात अभी खत्म नहीं हुई थी। वो कहने लगे, लोग समझते हैं कि अजाब सिर्फ बिजलियां गिराकर आता है, झलझलों से आता है, सैलाब से आता है, मगर नहीं, अजाब ये भी होता है कि तुम्हारे दिल पत्थर के हो जाएं, तुम्हें नेकी की तौफीक न मिले, तुम तौबा के लिए वक्त तलाश करते रहो और मौत तुम्हें मोहलत ही न दे। ये कहकर वो बुजुर्ग रोने लगे और बोले, बदनसीब वो नहीं जिसके पास माल न हो, बदनसीब वो है जिसे जिंदगी भर गुनाहों में डुबो रखा जाए और तौबा की तौफीक न मिले। अल्लाह का फरमान है, जब हम किसी कौम को हलाक करने का इरादा करते हैं तो उनके बड़े लोग जमीन में फसाद करते हैं, फिर उन पर अजाब आता है और वो बर्बाद कर दिए जाते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, गौर करो, हम कहाँ खड़े हैं? क्या हमारे दिल मुर्दा हो चुके हैं? क्या हमें नेकी की तौफीक मिल रही है, या हम भी उन लोगों की तरह हंसते खेलते गुनाहों में डूबे जा रहे हैं? अगर कोई शख्स खेत में बीज बोकर उसे पानी न दे तो क्या वो बीज उगेगा? नहीं। और यही हाल हमारे दिलों का है। अगर हमने नेकियों का पानी न डाला, अगर हमने तौबा की रोशनी न डाली, तो फिर अंधेरा ही हमारा मुकद्दर होगा। सोचो, कहीं ऐसा न हो कि हमें संभलने का मौका ही न मिले, और जब आंखें खुले तो वक़्त हमारे हाथ से निकल चुका हो। अल्लाह का फरमान है, और नेक औरतें फरमानबरदार होती हैं, अपने शौहरों की गैर मौजूदगी में